Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of Nust. I'm your host Sana Zafar. We bring to you the success stories of our brilliant graduates from all across the globe. और आज हमें एक बहुत young star ने join किया है from Austin, Texas. We have with us Mr. Asad Raza. Assalamu alaikum Asad. Thank you for joining us. अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. Asad ने Nust से graduate किया back in 2016 when he completed his degree in electrical engineering from EME College. Currently he is CTO at Unmudl. माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी एट सच अ यंग एज एंड ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो. हम इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे और विल ट्राई टू लर्न मोर अबाउट हिम. थैंक यू असद आपके टाइम निकालने का. प्लीज हमें थोड़ा सा बताइएगा, हाउ इज ऑस्टिन, हाउ इज लाइफ देयर? Austin is great. I'm actually right now sitting in Dallas right now, so I'm almost 200 feet from the building where JFK was shot. So, so I'm literally, I can see that building from here. हाँ, इंटरेस्टिंग. चलें, आपके हम थोड़ी सी जर्नी के बारे में पूछना चाहते हैं. आई नो आप लेटली फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल के भी मेंबर बने हैं, लेकिन उससे पहले मैं EME कॉलेज की मेमोरीज की तरफ जाऊंगी. बताइएगा, हाउ वाज योर टाइम एट EME? वाज इट फन? बिल्कुल ठीक हो गया. Yeah, EME was, I have very mixed feelings about it. I have good feelings that, the good teachers जो कि मुझे मिले, उन्होंने initially आपको एक डायरेक्शन दिखाई, और एक 2-3 के साथ तो मेरी अभी भी अच्छी जान पहचान है. I actually send them if I end up achieving a milestone. The other mixed feelings ये भी हैं कि मेरा initial time उधर अच्छा नहीं गुजर सका था because of some different career choices that I was pursuing there. एंड उसके बाद द लैक ऑफ जो था एक डायरेक्शन, वो हमें थोड़ा सा आई बिलीव कि वो काश बेहतर होता. टाइम मैनेजमेंट हम लोग बेहतर कर रहे होते यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हो सकता है आज चीज़ें और डिफरेंट होती. तो आई हैव वेरी वेरी गुड फीलिंग्स विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, और आई हैव some of feelings जो कि you could do, if you could go back in time, you could do them better. Not like bad feelings, but ये कि if you could repeat it, you could change a couple of things that would have probably been optimal. Yeah, but I mean यही होता है लाइफ में. when you hindsight में आपको सब कुछ आसान भी लगता है और easily उसको change करना भी लगता है. But this is how you learn, this is how you grow, mashallah. Absolutely, and this is one of the things I actually tell any student who actually comes to me as well कि जो मैंने अपने टाइम पे 2-3 चीज़ों में सही तरह मैनेज नहीं कर सका यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप कर लें तो then you have everything that I couldn't have, that I have achieved on top of a couple of things I couldn't have as well. So this is something जो कि आप जो बच्चों को बता सकते हैं आजकल. Yes, very true. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. चलें, आते हैं थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल जर्नी की तरफ. माशाल्लाह, इट्स जस्ट अ स्टार्ट एंड यू आर डूइंग सो वेल ऑलरेडी. प्लीज बताइएगा क्या क्या हुआ, कैसे हुआ आफ्टर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस्ट? तो आई एक्चुअली स्टार्टेड अ स्मॉल वेंचर, या छोटी मोटी जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग, इवन इन यूनिवर्सिटी. तो I was teaching tuitions, or trying to work on some business idea or something in the university. But goal at the end of the day, आखिरी जो 1.5 साल था यूनिवर्सिटी का, I stopped doing other things. And goal ये था कि अमेरिका से जाके PhD करनी है, because back in 2014-2013 I actually interviewed a lot of alumni for our alumni magazine, और the only thing that I could find in common कि कुछ स्टैनफोर्ड से में हैं, कुछ MIT गए हुए हैं, कुछ और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं, टेक्सास में, इलिनॉय में. एंड हम उस वक्त आपको लगता था कि गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फेसबुक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो काफ़ी इम्प्रेस होते थे. तो द ओनली थिंग दैट आई कुड फाइंड दैट हाउ कुड आई अचीव दैट, तो वो यही था कि PhD करेंगे तो तभी कुछ होगा, क्योंकि मास्टर्स आपको पता है इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू डू. और मास्टर्स में बिकॉज आई वाजंट वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच, तो मुझे पता था स्कॉलरशिप तो मिलना नहीं है, ना ही फंडिंग के भी चांस है इतने खास इन अ वेरी गुड स्कूल. तो गोल तो यही था कि PhD करनी है. दैट्स व्हाट आई वंस आई डिड माय FIP एज वेल. उसमें भी फिर हम लोगों ने कोशिश की थ्रू माय सुपरवाइजर्स कि आप इधर अप्लाई करें कुछ अवार्ड्स में. तो आई वन अ कपल ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स. So as soon as I left EME College, in a couple of months, I won the Asia-Pacific ICT Award. The जो ceremony थी उसमें president of, I think she's president now, या prime minister of Taiwan आई हुई थी. So that was one boost, and then
कपल ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर्स मैंने पब्लिश किए थे यूनिवर्सिटी के फॉरन बाद। तो गोल ये था कि 1 साल रुक के और या 2 साल मैक्सिमम रुक के पीएचडी करनी है अमेरिका से। एंड कपल ऑफ स्कूल जिसमें मेरा था कि हो ही जाएगा, वो ये थे कि मुझे पता था कि टॉप स्कूल्स में तो मैं नहीं जा सकता बिकॉज आई वाजंट द बेस्ट स्टूडेंट अबव 3.7 जीपीए या 3.8 जीपीए। तो यही था कि जिन स्कूल में मैं जाता था उनके लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की। हाउएवर इन लास्ट ईयर के एंड पे भी फिर मेरे एफआई सुपरवाइजर ने कहा कि आपने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया, व्हाई डोंट यू मेक इट एज अ प्रोडक्ट। हाउएवर उसकी मार्केट नीड नहीं थी, तो हम शुरू कर दिया हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाना। और उधर फिर इधर उधर धक्के खाए हमने, और एट द एंड ऑफ द डे दैट फेल्ड एज वेल। तो फिर हुआ ये कि इन 2017 के शुरू में वी वन अ स्मॉल अवार्ड बाय IEEE कंप्यूटर सोसाइटी। तो उधर अमेरिका जाने का मौका मिला। तो देन वी मेट अ कपल ऑफ वेरी गुड CS प्रोफेसर्स इन दैट अवार्ड सेरेमनी। ही वाज फ्रॉम IIT कानपुर, द फर्स्ट कपल ऑफ बैचेस। और फिर वो अमेरिका भी, ही वाज अ पी 1969 में या 1965 में आए थे मेरे ख्याल में। So he told me to apply to UT Austin or for a PhD in computer science, and he even like offered to write a recommendation, although I didn't know him at all. So eventually, ये हुआ कि I came to Austin for some other reason in a couple of months, and then I met him and he showed me around. और फिर मैंने कहा कि ऑस्टिन एक तो उस वक्त ग्रो शो बहुत ज़्यादा कर रहा था, 17 की बात है। और मैंने कहा कि लेट्स गो एंड लिव हियर बिकॉज आई डिडंट नो एनीबडी इन न्यूयॉर्क, आई डिडंट नो एनीबडी इन सैन फ्रांसिस्को। तो दिस इज हाउ आई एंडेड अप इन ऑस्टिन। और दैट्स प्रीटी मच इट। माशाल्लाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपकी बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है और आई रियली लाइक इट हाउ रॉ इट इज़ एंड हाउ यू पुट इट राइट देयर। you're not saying कि you were the topper and you achieved everything you wanted to, although I think आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। 3.7 3.8 से ज़्यादा वाले ही तो सिर्फ अच्छे स्टूडेंट नहीं होते, थोड़े से कम वाले भी अच्छे ही होते हैं। बट माशाल्लाह यू डिड वेल, यू टॉक्ड अबाउट ऑल द अवार्ड्स यू वन, माशाल्लाह। अब मुझे बताइएगा पीएचडी का क्या हुआ फिर? द प्लान इज स्टिल देयर? नो, सो वन ऑफ द, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, तो उस मिक्स्ड फीलिंग में जो उसका बैड साइड है, उसका अभी थोड़ा सा, आई कैन से दैट एक्चुअली हेल्प मी एज वेल बिकॉज इफ आई वाज एट दैट जीपीए लेवल, तो मुझे थोड़ी सी एफर्ट ना करनी पड़ती पीएचडी में, इतनी ना करनी पड़ती जितने मेरे लेवल पे करनी पड़ जाती है आपको। तो वन ऑफ द थिंग्स व्हाट हैपेंड वाज के so I met him, I came back to Pakistan। उस वक्त हम अमेरिका विजिट करते थे B1 B2 के ऊपर, और या मैंने विजिट किया था B1 B2 के ऊपर। तो इवेंचुअली हुआ ये कि वापस आया, मैं अप्लाई करने का सोचा, एंड देन आई रियलाइज कि यार अगर मैं बिकॉज आई एक्चुअली मेट अदर पीपल एज वेल। तो एट दैट टाइम आई वाज 24 इयर्स ओल्ड, ऑलमोस्ट 24 इयर्स ओल्ड। तो 24 मैंने कहा मैं पीएचडी करूंगा, 1 साल और लग जाएगा, तो बाय द टाइम आई विल बी 25 आई विल रीच अमेरिका। उसके बाद फिर क्या होगा, मैं पीएचडी करूंगा तो 5 इयर्स आपको मिनिमम लगेंगे। और मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने, एंड इट्स आल्सो इट्स नॉट डिपेंडेंट कि आप खुद तो कैसे जा रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स एरिया कैसा है, बाद में सर्कमस्टांसेस कैसे बिल्डअप हो जाते हैं, 7 इयर्स लग जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर लॉन्ग पे देखें भी, तो आई बी 32 बाय द टाइम आई ग्रेजुएट। और उसके बाद आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन माई ओपीटी या H1B या जो भी उधर होगा, 2 इयर्स और लग जाएंगे। फिर आई अप्लाई फॉर अ ग्रीन कार्ड, 2 इयर्स और लग जाएंगे या साल और लग जाएगा, आई बी 36 बाय देन। सो मुझे 36 साल की उम्र में I'll be able to start something of my own if I ever want to do it. And the other reason was कि I was the only son, और मेरी एक बहन और है, उनकी शादी हुई है। तो I was like कि इस स्ट्रेटेजी के साथ ना तो मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ, ना तो अपना जो है वो 36 साल की उम्र में कुछ जो लोग कहते हैं ग्रीन कार्ड ले लें, बैकअप कर लें, ये कर लें, कुछ कर सकूंगा। तो इतनी लॉन्ग टर्म सोच उस पे, वो भी सिर्फ एक ग्रीन कार्ड लेने के लिए। और ऊपर से फिर मेरी पर्सनैलिटी भी इस तरह की थी कि पीएचडी के लिए भी आपको थोड़ा तहम्मुल वाला होना पड़ता है कि अगर सर्कमस्टांसेस बैड हों, यू डोंट एक्चुअली क्विट एंड लीव। नेटिव अमेरिकन के लिए तो ईजी है, क्विट करके वो इंडस्ट्री चले जाते हैं। हमारे लिए ये कि फिर तो हमें घर आना पड़ेगा बिकॉज वीजा, स्टूडेंट वीजा था। देन आई वाज लाइक व्हाई डोंट वी डू अ रिस्की अप्रोच। कंपनी छोटी मोटी स्टार्ट पहले की हुई थी, and then why don't we use this to come to America, और we का मतलब है why don't I use this to come to America as well। उस वक्त जो मेरा co-founder था वो वैसे ही अमेरिकन सिटीजन था because he was born here, although EME का ही था वो भी। तो मैंने कहा कि आप जो है पाकिस्तान संभालें, मैं अमेरिका जाने की कोशिश करता हूँ। कुछ पैसे जैसे जमा किए साउथ वेस्ट के
एंड देन इवेंचुअली हुआ ये कि हम मैंने कहा यार आप सुनते हैं ना कि अगर आप क्रिश्चियन है फॉर एग्जांपल, तो आप एक चर्च में जाएंगे रहने के लिए या हेल्प मांगने के लिए। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, मैंने कहा कि मैं ना मस्जिद जाता हूँ, देखता हूँ कि lodging there or I can get live there for free. So back in like 2018 March, I went there about student only masjid at UT Austin, and I told them all the situation, or oh, they let me stay there. So my rent was now $0 और pretty much। और इनके साथ मैं जिस बच्चे के साथ मैं रह रहा था, जिस लड़के के साथ, मैं खुद भी 1-2 साल ही बड़ा था उस वक्त उनसे। तो उसके फादर भी जो थे वो इस्लामाबाद में ही थे, हसन अब्दाल के थे, एंड देन ही केम टू अमेरिका and he had a PhD in industrial engineering. So he actually let me stay, or फिर I would just go walk 10-12 blocks to 10-12 भी नहीं 20 blocks to where South by Southwest was happening, 6th, 7th, 8th Street or 5th Street में, or then I would just go and sleep in in the room in the mosque. तो वो 2 months जो थे वो सही तरह यूटिलाइज किए। तो इवेंचुअली सिचुएशन ये बनी कि connection start develop ho gaye. We had some contracting work in software which everybody else does, so that gave us good amount of money to use it as a catapult, ताकि मैं next time अमेरिका आऊँ तो फिर वीजा के प्रोसेस के थ्रू वीजा के प्रोसेस को परस्यू करना स्टार्ट कर दूँ। Thank you for sharing. बहुत interesting, बहुत different journey, and I really, really like it how you are sharing it with us, like so honest, and like a TED Talk story right there, कि how we started and everything happened. So जी मैं दरअसल को एक दरमियान में काट रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। वो ये कि we would see कि for example पाकिस्तानी millionaire जो है शाहिद खान, he came here when he was 16 for university, and he was saying कि मेरे पास सिर्फ $200 थे या $100 थे, and then I had to work as a dishwasher and stuff like that. तो I didn't have that opportunity कि मेरे पास सिर्फ $100 होते, because वो तो फिर you can't survive here, और फिर आपके पास वर्क वीजा तो होता नहीं है कि आप पैसे कमा सके यहाँ पे, राइट? अगर आप B1 B2 पे आ रहे होते हैं तो मेरे पास ये स्टोरी है कि I lived in a mosque, or that is why, and I have that's actually fun because 24 years में आप घर से I'm the only child left in the house, घर वाले उधर बैठे हैं 10,000 मील 11,000 मील आप दूर अमेरिका में जा रहे हैं, then you're living in a mosque, और घर वालों को आप बता रहे हैं कि मैं बड़ी अच्छी जगह पे रह रहा हूँ और मेरे पास बड़े पैसे हैं, और मुझे जो है ना, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक टर्म होती है जी, क्या नाम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर ट्रिप है। तो मैं यही क्या था कि जी वो कंपनी स्पॉन्सर ट्रिप है, और उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है ये वो करके, ताकि वो मुझे रोके ना कि भाई किधर जा रहे हो। जी yes, and I must say you make 36 sound so old. मतलब आपकी 36 years is not that old, लेकिन yes, I can imagine when you started at 24, when you came here and you wanted to achieve, बहुत जबरदस्त आपकी, I would say very, you are a risk taker and you are fearless and you did what you wanted to do and it worked out. So that's very exemplary, mashallah. चलें, आप उसको जैसे मर्जी टर्म्स में कर लें। अगर आप मेरे पेरेंट्स से बात करें तो probably they'll have another opinion, but let's see. Definitely. I was 24 when I came to Germany. Like, it's a very different story, of course, because I got married and came here and I had a home. And of course, this does not count the same thing. And then also, the only reason I was able to do that because I was a guy, or, upbringing जो थी वो आर्मी वाले डैड अबू ने की हुई थी, ऊपर से इंजीनियर बनने का तो मेरा मूड ही कोई नहीं था। मतलब my first semester, this is also a very interesting story, I had the lowest marks in the whole degree, हम EME में कहते हैं, ये पूरी जो क्लास है 80 लोगों की, उसमें मेरे लोएस्ट मार्क्स थे प्रोग्रामिंग में। तो उसका रीज़न ये भी था कि नॉट के मे बी रीज़न हो कि मैं शायद सबसे नालायक हूँ क्लास में, बट दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने कहा था कि 2 हफ्ते 2 महीने यूनिवर्सिटी जा रहे हैं नवंबर में, तो वैसे भी PM ज्वाइन कर लेना फॉर आर्मी। तो आई वाज लाइक महीने जो है ना वो जो क्या कहते हैं बस वैसे टाइम गुजारते हैं, और टीचर्स को तंग करना, which is very immature of me at that time as well. I actually say that क्लासों में नहीं आना, पीछे बेंचेस पे जाके सो जाना, so just for the sake of it, or but eventually when it was all decided कि I shouldn't go to the army or stuff like that, so then it then इसको कहते हैं ना कि things hit the fan, or I had 1.97 GPA in my first semester because I was like यार मैं survive कैसे करूँगा।
तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि फिर मैं इतना ऊपर जीपीए कभी भी नहीं ले सका, बिकॉज वो एक मेंटल ब्रेक आ गया पहले तो दिमाग के ऊपर। तो पहले 2-3 सेमेस्टर्स बहुत बुरे गुजरे, और उसके बाद फिर कुछ कोर्सेज रिपीट किए। थैंकफुली नेवर गॉट एन एफ और समथिंग, बट ये अचीवमेंट है कि जिस फील्ड में मैं भी हूँ उसमें मेरे लोएस्ट मार्क्स थे पूरी डिग्री में इन द फर्स्ट सेशनल और मिड टर्म एग्जाम्स। ये तो बहुत मजे की बात बता रहे हैं एंड आई एम सरप्राइज दैट यू सर्वाइव्ड इन रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बिकॉज लोएस्ट मार्क्स होना या सो जाना या कुछ तो फिर आप रिलेटिव ग्रेडिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्लस आपका सीजीपीए पे बहुत फर्क पड़ जाता है अगर एक भी सेमेस्टर में आपका नीचे चला जाता है जीपीए। इसलिए तो मैं फिर पूरे अगले 3 साल जो था वो स्ट्रगल करता रहा। मतलब मैंने अपनी जूनियर डिग्री के साथ भी कोर्स लिए एंड देन इवेंचुअली गॉट एन ए इन दैट एज वेल। बट मैंने अपनी 34 का था मैं, तो 35 के साथ भी मैं कोर्स किया, इसलिए 35 पीपल नो मी एज वेल। 36 के साथ मैंने कंप्यूटर्स वालों के साथ कोर्स, फिर 37 डिग्री के साथ मैंने कोर्स लिए। तो देन आई वाज प्रोबेबली द ओनली सीनियर हु न्यू एवरीबॉडी, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि आई डिड नॉट लिव इन द हॉस्टल। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद मैंने एमसीएस में भी कोर्स लिए, ताकि मुझे जो है ईएमई के जो है कुछ कोर्सेज ना लेने पड़े। तो आई वाज जस्ट मूविंग अराउंड। मेरा कोई समर वेकेशन उसके बाद फिर ओपन नहीं होता था, बिकॉज आई वाज जस्ट कैचिंग अप फॉर द जीपीए, क्योंकि गोल तो यही था कि अमेरिका जाके पीएचडी करनी है। वो तो गोल मेरा पहले से ही था। तो उसको मैं कैसे फिर फुलफिल करता, तो दैट इज व्हाई मिक्स फीलिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक टाइम गुजरा है। एंड देन आई यूज सम ऑफ द शेडी तरीके एज वेल टू पास सम ऑफ द कोर्सेज व्हिच आई वाजंट इंटरेस्टेड इन, which I wouldn't probably get here on this Nust podcast. Yes, let's not go there. But yes, बड़े different है story. This is not what we hear from stars on this channel, but again, I'm glad somebody is sharing it just like that, because realistic. आप इस पॉडकास्ट पे लगा सकती हैं ब्लैक स्टार्स ऑफ नस्ट, उस पे मेरी पहली एपिसोड। Not at all. माशाल्लाह, आपने इतना कुछ अचीव किया है. Why would we ever say that? नहीं, we want to celebrate your success, माशाल्लाह. चलें, आपकी जर्नी का तो मुझे ऑलरेडी आइडिया हो गया है, where you wanted to be and where you are. माशाल्लाह, it's going your way. Wish you all the best. इंशाल्लाह इससे और ज़्यादा बेहतर जाए. थोड़ा सा आपने अभी जिक्र किया था कि it was easier for you as a guy to do and to sleep in the mosque and start whatever you wanted to do. जो आपका यहाँ पे so far experience है, how do you see it? कितना female conducive हो गया है अब over the time, working environment भी या studies pursue करने के लिए, people coming from other countries to US generally? बिल्कुल, I'll probably मैं इसको एक 180 डिग्री से आपको एक और पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा। अब आप बताएं, अगर आप एक you're an American, for example, if you're a white American, आप पाकिस्तान जाके जो है एटलीस्ट रह सकते हैं आराम से if you're अकेले। For a female, even American, to go there to Pakistan right now, there's still risks associated, and the same goes here as well. इधर एटलीस्ट ये है कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, इस तरह करके। तो as far as female inclusive environment और आपकी जो बाकी communities अमेरिका के definition या nomenclature के लिहाज से आ जाती हैं, तो especially for females, if you're an engineer, you're in a very good position, because the thing is, Microsoft, every company is trying to do the recruitment pay 50, ideally what they are trying to do 50%, but I'm sure 20% भी नहीं fulfill हो रहा होगा on set criteria. So if you're an engineer, and then at the same time then you're a very good engineer as well, things are very very good for you right now, because आपके पास एक chance है to become one of the pioneers, आपके पास chance है to become the leaders very quickly as well, अगर आप वो competence का threshold pass कर लें। तो इसलिए मैं ख़वातीन से भी कहता हूँ, मैंने अपनी बहन को भी कह रहा था, ऑल्दो शी इज मैरिड विद 2 किड्स, मैंने कहा यार अमेरिका के मास्टर्स तो करें ना आप। वो कहते कि हाउ कुड आई लीव एवरीथिंग एंड कम हियर। तो वही बात है कि अगर आप टेक्निकली इन्वॉल्व हैं, फिर रहें भी टेक्निकली इन्वॉल्व, क्योंकि काफ़ी लोग टेक्निकली छोड़ के फिर वो 8-10 सालों बाद जो है वो ऐसे मैनेजरियल रोल पे आ जाते हैं जो कि टेक्निकली नहीं होता। अगर आप इंजीनियर रहें और प्योर इंजीनियर हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। अगर और अपने आप को आप क्या कहते हैं उसको कंडक्ट सही तरह करें और राइट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, तो इट्स वेरी गुड be done around the world as well for to have more women and more people from other marginalized communities come over to these places, but to be able to get the opportunity, but people who already got the opportunity, उनको चाहिए कि उसको सही तरह जो है वो यूटिलाइज करें।
Yeah, that's a very good message there. Yes, that's very important. थोड़ा सा बताइएगा आपकी जर्नी में आपने कुछ और प्लान किया बट यू एंडेड अप डूइंग समथिंग एल्स. यू आर डूइंग वेल माशाल्लाह. काफी स्ट्रगल भी आपने बीच में की. आपकी लाइक आई सेड अभी तो आपकी जर्नी का स्टार्ट है. It's not the eventual point of your journey, but so far, how do you see success? What is your definition of success? So one of the reasons, I didn't actually take a lot of risks as well. अभी people think लोग कहते होंगे शायद बड़ा रिस्क लिया वो, but at the end of the day मेरे पास और कुछ अपॉर्चुनिटी थी जो कि लोगों के पास नहीं होती. I did not have to support my family. अगर उसका देखा जाए तो कि मैंने होता कि जॉब लेनी होती, घर सपोर्ट करना होता. इवन मैं पीएचडी स्टूडेंट्स को अमेरिका में देख रहा होता हूँ, मतलब पाकिस्तान से या इंडिया से आए हैं, मतलब 2500 को उनको स्टाइपेंड मिल रहा है. दे ट्राई टू बेयरली स्क्रैप बाय ताकि दे कैन स्पेंड $500 या $1000 अ मंथ होम एज वेल. तो वो दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. मेरे पास ये था कि एटलीस्ट मेरे पास एक एंकर मौजूद था, विच इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी मेरे ईएमई के भी काफी सीनियर्स हैं, फेसबुक गूगल जॉब कर रहे हैं, तो मैं उनसे मिलता हूँ तो गुस्सा करता हूँ मैं उन पे कि अगर आप अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना पाकिस्तान में, तो प्लीज टेक रिस्क ऑन दैट पार्ट के बिकॉज व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन. लाइफ जो है वो आपकी 2 साल पीछे चली जाएगी, पीछे भी उस तरह तो नहीं जाएगी ना. कहने के ठीक है, मास्टर्स अगर आपने 2012 में करना था तो आपने 2014 में कर लिया. इन द लॉन्गर रन वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिकॉज जो आपको एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योरशिप का मिलेगा या कुछ रिस्क लेने का, एटलीस्ट अगर आप फेल भी बहुत बुरी तरह से हो गए, एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा ना कि दिस इज नॉट फॉर मी, एज कम्पेयर टू कि आप व्हाट इफ करते रहे कि शायद कंपनी स्टार्ट हो जाती, शायद मैं कुछ कर लेता. तो जो रिस्क वाली बात है कि इट्स टू सम एक्सटेंड इट इज अ रिस्क के कल को कोई मसला हो जाए, कोई पता नहीं होता जिंदगी में क्या हो. अल्लाह खैर करे वैसे तो. बट द थिंग इज कि जो मेरे पास एडवांटेज था, मैंने कहा कि उसको मैं फुली यूज कर लूं अभी, बिफोर आई गेट मैरिड, बिफोर आई हैव सम अदर कमिटमेंट जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस के ये. और जो सक्सेस का पार्ट है, सक्सेस का पार्ट आई वुडंट प्रॉब्ली इवन कॉल माई सेल्फ रिमोटली सक्सेसफुल एट ऑल, बिकॉज ये छोटे मोटे अवार्ड्स हैं. वन ऑफ द थिंग्स यू रियलाइज दे आर जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन. यू कैंट जस्ट से कि जी ये मैंने कर लिया तो जी बड़ी अच्छी बात है. द गोल इज कि हाउ कैन आई यूज दिस. फॉर एग्जाम्पल 2018 में जब हम लोग फोर्ब्स 30 under 30 में न्यूज शूज में आए, दैट डिडंट रियली हेल्प मी इन माय बिजनेस, जिस बेचारे बिजनेस की वजह से मैं उस पे आया था. बट दैट एक्चुअली हेल्प मी बिल्ड क्रेडिबिलिटी, जो कि मेरे पास पहले नहीं थी. क्योंकि मैं तो अगर आप देखेंगी मेरी प्रोफाइल के, मतलब सादी नस्ट की डिग्री है, अमेरिका आके मैं कैसे काम करूं, मैं आके कैसे O1 वीजा के लिए अप्लाई करूं, जो कि आपको स्टार्टअप के थ्रू मिल सकता है. तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन. भी फोर्ब्स टेक्नोलॉजी काउंसिल का सीन है, श्योर उसके कुछ क्राइटेरिया थे जो कि मीट करना 3-4 साल में आप मीट कर सकते हैं. $1 million आपका रेवेन्यू हो या आप $1 million रेस किए में, वो दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे थे. तो वो तो बिल्कुल इशू नहीं है ज्वाइन करना उसे. बट गोल ये है कि उसको आप एज अ स्टेपिंग स्टोन कैसे यूज करके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, टू गेट द प्रॉपर इंट्रोडक्शंस, to meet the right people, to maybe to help hire the right people. And the other reason आपको बताता हूँ, FTC Forbes Technology Council को अगर मैं abbreviate करूँ, one of the only reasons I did that was to be able to hire the better talent, ताकि कल को किसी को पता हो कि because हम तो छोटे लेवल पे काम करते हैं, हमारे पास तो 500-600 बंदे नहीं है कंपनी में. How would I be able to attract the best people in Pakistan या 2-3 और कंट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, कि वो मेरे पास आके काम करें एज कम्पेयर टू अ बड़ी कंपनी पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें. वो ये एज अ एग्जीक्यूटिव, ये जो आपके माइलस्टोन्स होते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, आप टॉक्स देते हैं, इट इज अ वेरी बिग कंसिडरेशन है एज वेल. तो जो गोल मेरा ये है कि सना, एट द एंड ऑफ द डे गोल ये है कि वी ट्राई टू डू द बेस्ट वर्क वी कैन. नंबर 1, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, इवन जब हम पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहे थे, तो मेरा ये नहीं होता था कि प्रोजेक्ट पकड़ा, खत्म किया, अल्लाह हाफिज, पैसे जेब में डाले एंड डू समथिंग एल्स. द गोल ये होता था कि हाउ कैन वी डू इट द बेस्ट वे पॉसिबल. इसलिए इवन हमारी कंपनी में अभी भी देखें, जो हमारा पाकिस्तान वाला ऑफिस है, उसमें द काइंड ऑफ टेक्निकल स्टैक वी आर ऑफरिंग, वी आर यूजिंग फॉर आवर प्रोडक्ट्स, द लाइब्रेरीज, APIs, थर्ड पार्टी सर्विसेज जो हम यूज करें, आपको पाकिस्तान में किसी और कंपनी में वो मिलेंगी ही नहीं. आई कैन एक्चुअली गारंटी यू ऑन दैट. उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो ये कि आप बेस्ट काम करें, दूसरा काम ये है कि आप राइट पीपल के साथ, लोगों के साथ अपना नेटवर्क बनाएं, एंड देन ऑल्सो एट द सेम टाइम फाइंड द राइट मेंटर्स जो कि आपका के लिए एक और नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन बनेंगे. जो कि भी बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस अगर कोई लेना चाहता है,
मैं जब यूनिवर्सिटी में था, आई वाज अ नोबडी। मेरे दोनों प्रोफेसर्स मैंने जान के वो चूज किए थे, जो कि दोनों की जॉर्जिया टेक से पीएचडी हो, वो दोनों बहुत अच्छे भी थे। और एक जो थे वो तो जॉर्जिया टेक से बिल्कुल 2013 में आए थे या 2014 में पाकिस्तान वापस आए थे, राइट, और मैं 16 में ग्रेजुएट हुआ। तो आप स्ट्रेटेजिकली कैसे चीज़ों को देख सकते हैं? अच्छा, वो 13 में 14 में आए, अगर मैंने पीएचडी करनी होती मैं उनको कहता मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करें, एज कम्पेयर टू समबडी जो कि 20 साल पहले जॉर्जिया टेक से आते, राइट। क्योंकि फिर मैंने कहा कि कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटी है सीएस में जिसमें मेरा एडमिशन हो सकता है, ऑलमोस्ट अंडर वेरी, मेरा जीपी 3.5 से थोड़ा सा कम था। तो कहने का मतलब है कि उसमें कैसे हो सकता है, एमआईटी स्टैनफोर्ड से तो मैं जा नहीं सकता। यूआईयूसी भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, यूटी ऑस्टिन, यूआईयूसी यूटी ऑस्टिन में हो सकता है, बट अगर मैंने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया तब। तो ये था कि जॉर्जिया टेक में क्या होगा, मेरे दोनों प्रोफेसर होंगे, मेरी दोनों की रिकमेंडेशंस देखेंगे, एक की तो साइटेशंस बहुत ज्यादा देखेंगे, ही इज अ गुड रिसर्चर जिसने मुझे रिकमेंड किया है। तो फिर ऊपर से ये था कि मैंने नस्ट के अलुमनाई नेटवर्क को बहुत ज्यादा निचोड़ा था, जो कि स्टूडेंट लाइफ में आई कैन गारंटी यू किसी ने नहीं निचोड़ा होगा। आपने शायद नाम सुना, वहीद बाजवा हैं, डिग्री 19 के ईएमई के, ये आई थिंक 2001 का बैच बनता है। आई एक्चुअली रीच्ड आउट टू हिम इन माय थर्ड ईयर और उनसे मैंने कहा था कि मैंने ये एफआईपी करना है, आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं इस पे, एंड ही वाज ग्रेशियस इनफ टू गिव मी टाइम, जब वो छुट्टियों पे आए हुए थे 2015 की रमजान में, एंड देन वी ड्रोव टू क्या कहते हैं, लाहौर। आई लिव्ड देयर फॉर माय विद माय एफएपी ग्रुपमेट फॉर 2 days, और फिर हम उनसे जाकर उन्होंने मुझे एक दफा गाइड किया कि ऐसे इसको अप्रोच करना है। तो द थिंग इज कि आप अपने नेटवर्क को कैसे करें। जब मैंने ये किया, आई वाज अ नोबडी, और इवेंचुअली जब मैं गया तो जॉर्जिया टेक के प्रोफेसर, रटगर्स के जो हैं, अगर वही बाजवा जो हो गए, उनसे मैंने एडवाइस ली हुई थी, तो आई वाज बेटर देन ऑल ऑफ द एफआईपीज जो कि नस्ट में उस वक्त हो रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अवार्ड जीता वो ताइवान वाला, तो क्या हुआ, मेरे पास एक और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी जी। प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान जो हैं वो चीफ गेस्ट थे जिधर उनको अवार्ड मिला था, गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन आया IEEE कंप्यूटर सोसाइटी। मुझे वो जो इंडिया वाले प्रोफेसर थे, ही इज द एक्चुअली द प्रोफेसर ने पहली किताब लिखी हुई थी पैरेलल प्रोग्रामिंग में, और उनके जो जिनके साथ लिखी है, ही इज आल्सो एन इंडियन, बट वो आईआईटी मद्रास के हैं, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ सीएस इन कैलटेक। तो कहने का मतलब है कि उनको स्टेपिंग स्टोन्स को यूज करते जाएं। एंड वो जो मैं बता रहा था पहले वाले प्रोफेसर हैं, उनके साथ तो मैं हर साल मिलता हूँ जाके उनके ऑफिस में। ही इज नाउ अ प्रोफेसर, ही इज रिटायर्ड नाउ, एमेरिटस प्रोफेसर हैं वो अभी यूटी ऑस्टिन में। बट कहने का मतलब है कि आप स्टेपिंग स्टोन को यूज करें। अभी भी यही है कि हु आर द पीपल जो कि मेरे लेवल से बहुत ऊपर है, उनको उनसे साथ आप करें, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड करें, उसको फिर एक और स्टेपिंग स्टोन यूज करें कि मे बी इफ आई हैव $1 million कंपनी राइट नाउ रेवेन्यू में, तो जो कि आपको $10 million कंपनी बना सके, जो कि आपको कल को जब 10 हो जाए तो आप $100 million बन सके। क्योंकि कुछ डिसएडवांटेजेस तो हैं ना मेरे पास जो कि नहीं हो सकते। आई हैव एन एक्सेंट वंस आई स्पीक इन इंग्लिश। आई डोंट नो कि हाउ, मतलब क्योंकि मैं अमेरिका में पला बड़ा नहीं हूँ, तो मुझे अमेरिकन कंज्यूमर की जो बिहेवियर्स हैं उनका इतनी अच्छी तरह से नहीं पता, तो मेरे पास उस तरह के प्रोडक्ट आइडियाज नहीं आ सकते जो कि एक अमेरिकन कंज्यूमर के पास आ सकते हैं जिसने किसी ने उबर बनाई। क्योंकि हम तो इस कल्चर से हैं कि हम कहते हैं कि पैसे बच जाएं, कन्वीनियंस बाद में देख लेंगे। अमेरिका में तो होती है ना कि पैसे जाएं जहाँ जैसे मर्जी, मुझे तो कन्वीनियंस चाहिए अभी, राइट। तो कहने का मतलब है कि हाउ कैन आई यूज द नेटवर्क आई हैव टू एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट लेवल दैट वे। सॉरी, लंबा आंसर दिया है काफी ज्यादा। नहीं, हम सक्सेस की बात कर रहे थे, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आंसर कि आप ये बता रहे हैं कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्वड, एंड फॉर यू सक्सेस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट आप इनएविटेबल स्टेप्स जो हैं आप उन सबको पूरा कर रहे हैं, एंड देन यू गेट देयर। सो बड़ी यूजफुल टिप्स दी हैं आपने बीच में। आई विल क्विकली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लास्ट में एक बात पूछते हैं, नया सेगमेंट है हमारा, इट्स कॉल्ड अवाम का सवाल, एंड वी ट्राई टू रीच आउट टू फ्रेंड्स ऑफ आवर गेस्ट। मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हफ्सा मुर्तजा ने आपके लिए पूछा है, बट आई थिंक वो आंसर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उन्होंने पूछा था व्हाट ड्रोव यू टू बी एन एंटरप्रेन्योर, जब आपके पास इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट आई थिंक वो हमने काफी अच्छी तरह कवर कर ही लिया है जी। दूसरा क्वेश्चन अजीम भाई ने पूछा है, डॉक्टर अजीम सरवर ने, और वो आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई प्रैंक्स या कोई सिली एक्सक्यूजेस हैं जो आप यू कुड गेट अवे ड्यूरिंग ईएमई टाइम। वही मैंने जो आपसे पहले बात की कि विल प्रोबेबली गेट एक, क्योंकि मेरे जिसके साथ माय पार्टनर इन क्राइम ही इज कैप्टन इन द आर्मी, तो मैं हर चीज तो नहीं बताना चाहता। तो दूसरी बात ये है कि जो प्रैंक्स थे आपको उस तरह के, I enjoyed my time living
हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे, लाहौर जाना, इधर उधर जाना, दैट वाज द गुड टाइम एज वेल। बट प्रैंक्स दरअसल मेरे जो थे वो नेक्स्ट लेवल होते थे, हमारे जो Okay. थे वो थोड़े से शरीफाना प्रैंक्स नहीं होते थे, तो आई कैंट एक्चुअली टेल, आई कैन एक्चुअली टेल यू इन प्राइवेट एंड यू विल probably not believe the kind of stuff we were able to pull off in EME. Okay. So I think हम it's स्टूडेंट्स को different. ज्यादा इंस्पायर ना करें और ज्यादा आइडियाज ना ही दें तो बेहतर है जी यूं। बिल्कुल। चले, सही है। थैंक यू सो मच असद, बहुत जबरदस्त आपकी सारी कॉन्वर्सेशन रही, बिकॉज लाइक आई सेड इट्स वेरी रॉ, इट्स वेरी ऑनेस्ट, एंड आपने बहुत ज्यादा अच्छी टिप्स भी हमारे साथ शेयर की। विल हैव टू रैप अप द इंटरव्यू हियर, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टाइम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।